एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। तो जी, मैंने ये कहा था कि आज होगी रीडिंग थर्ड पार्टी की। क्वेश्चन मैंने लिया था कि थर्ड पार्टी अगर है तो मेरे व्यूअर्स को क्या एक्शन लेना होगा। मैं 3-3 कार्ड करके लूँगी, ठीक है। फिर से एक बार स्प्रेड कर लेती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि आपको क्या एक्शन लेना होगा। दूसरा, मुझे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा जिन्होंने किया है कि क्या हमें थर्ड पार्टी अपनी पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, हमें ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा कि हम जिससे इन्वॉल्व है क्या वो हमारा राइट पर्सन है। वेरी गुड व्यूअर्स, वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, जिसपे भी थर्ड पार्टी है तो क्या वो आपका राइट पर्सन है। देखते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि जिससे भी के सामने ये रीडिंग आएगी उसके लिए कुछ ना कुछ इसमें ये होगा, क्या कहते हैं, गाइडेंस होगी। और कोई भी रीडिंग करे, एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो या टैरो कार्ड रीडर हो, किसी में से ताब नहीं होती कि वो इसको किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है, यूनिवर्स की पावर होती है। इसको एक्सप्लेन करने की ताकत भी वही मालिक देता है। तो जी हाँ, ऑफ जी नहीं, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। कुछ के साथ कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कुछ के साथ कार्मिक कनेक्शन है और कुछ के साथ आपका लव, रियल लव है। कैसे जानेंगे कि कौन सा कार्मिक है, ठीक है, कौन सा कार्मिक है, कौन सा रियल है। तो देखिए, ध्यान से समझिए। जो भी कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में होगा जिससे आप अटैच्ड है, उसके साथ जब आप बात करेंगे या कुछ करेंगे, वो ड्रेन कर देगा आपको हर जगह में। मुश्किल होता है निकलने, क्रेविंग इतनी, उसको रोना तड़पाना, आप हमेशा उसके साथ रोते रहोगे। किसी भी चीज़ में ग्रोथ नहीं होगी, सामने से कोई अप्रिशिएशन नहीं होगा। कोई भी काम करने जाओगे रुक जाएगा। रिलेशन में बड़ी इजीली कनेक्ट तो होगे, लेकिन उसमें जब तक लस्ट बहुत रहेगा और जैसे ही दूर जाओगे फिर खींचोगे और खुद को खाली फील करोगे। तो दैट इज कार्मिक कनेक्शन। कुछ का सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है कि वाइब्स बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आप एक दूसरे को हील कर देते, एक दूसरे के साथ ग्रोथ करते। आप कोई बात कहने जा रहे हो, सपोज दैट आपने कहा पानी के बारे में सोच रहे हो, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन है वो भी उसी टॉपिक पे बात कर लेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपकी वाइब्स बड़ी मैचिंग हुई, लेकिन आप इजीली मिल नहीं पाएंगे अगर आप बैलेंस नहीं है तो, ठीक है। आपको बैलेंसिंग इन द सेंस कि आपको यूनिवर्स में सरेंडर होना, सबसे पहले यूनिवर्स को रखना, फिर अपनी सोल को रिस्पेक्ट देना, सामने वाले को गिराना नहीं बट उसकी कंडीशन पे जाना भी नहीं। दैट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, एकदम जब तक आप राइट नहीं होंगे तब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेशन रहेगा। हाँ, आप उससे मूव नहीं कर सकते, वो आपसे मूव नहीं कर सकता। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। हाँ, तो जो कार्मिक कनेक्शन है, बिल्कुल आप अपना समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के लिए वो राइट पर्सन नहीं है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है। तो क्या 3 कार्ड और लूंगी यूनिवर्स। चलिए 4 कार्ड लेती हूँ, ताकि 2 कार्ड इसलिए कि जो सोलमेट्स के लिए आए हैं और 2 कार्ड उनके लिए कि क्या मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों कार्ड उल्टे हो गए यार, मैं ऑलरेडी इतनी बिजी हूँ। रुको, मैं जरा पॉज कर दूँ, नहीं तो फिर ये। हाँ जी, तो क्या मूव करना चाहिए, क्या मेरे व्यूवर्स को मूव करना चाहिए। सॉरी, कार्ड जो थे सारे उल्टे सीधे हो गए थे इसलिए करना पड़ा है। 2 कार्ड और, क्या मूव करना चाहिए, क्या मूव करना चाहिए कार्ड। वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 2 कार्ड मैं लूँगी। पता नहीं आज क्या नेगेटिविटी है ना, बाई गॉड बहुत पंगे पड़ रहा है आज, ठीक है। तो जी, सोलमेट वालों बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। और कार्मिक वालों, उन्हें भी मूव नहीं करना। कार्मिक वालों, अपना कर्मा पेमेंट करो, यानी यूनिवर्स से सरेंडर करो। जो भी आपने अपने कर्म किए हैं उनकी हायर सोल को कॉल करो और उससे माफ़ी मांगो, और ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगो। कोई ना कोई पैटर्न आपका जुड़ा हुआ है जिस पे आप स्टक हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग एक्सेसिव में कार्मिक कनेक्शन, जो एक्सेसिव इमोशंस है, उसको दिन रात की क्रेविंग है, वहां से हटना होगा। ये सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन दोनों के साथ है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी बैलेंसिंग के बाद, आप वो और यूनिवर्स का सेलिब्रेशन है। स्टेबिलिटी, बिल्कुल डटे रहो, जो चीज सही है उस पे अड़ जाओ, मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नो मूव ऑन, यू हैव टू राइट ऑन, ओके। जो थिंग्स है उसको राइट करो और राइट ऑन रहो। डोंट बी मूव ऑन। मूव ऑन होने पे आप पे ब्लेम लग सकता है कि यू आर अ रॉन्ग। नो, यू आर नॉट। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, इनर सेल्फ अगर कंफर्म है कि ये आपको
जो आप रॉन्ग नहीं है तो आपको मूव नहीं करना, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और बिल्कुल सरेंडर में जाइए, यूनिवर्स से के सामने जाइए और उसको सरेंडर करिए, ठीक है। क्या कॉल आने लगी यार, जिला आराम हुआ। सॉरी, मैं जब भी कॉल आ रही थी इस वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी। एक्चुअली मैं जब वीडियोस पे आती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ या आपसे डिस्कनेक्टेड हूँ। आप सब मुझे आज अपने लगते हैं, इसलिए जो मेरा नेचुरल फॉर्म है, जो मैं घर में बड़बड़ करती हूँ वो मैं सामने करती हूँ। एक्चुअली मैं अपनी तारीफ नहीं कहूँगी, लेकिन ये मेरा माइनस पॉइंट है। मैं चेहरे पे चेहरा पहन के बात नहीं कर सकती, जो हूँ वो हूँ। तो अक्सर आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ दिख जाता होगा। एनीवे ठीक है, मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ, आप खुद को कोशिश कर रही हूँ कि भाई थोड़ा दुनियादारी के हिसाब से चला जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा, वो नेचुरल फॉर्म बाहर आ जा रहा है। तो इसलिए आ गया, अरे जीना आराम हो गया क्योंकि इतने कॉल आते कि दिमाग खराब हो जाता। एनीवे चलिए, देख रही है सीक्वेंस क्या गया है। जो रीडिंग आई है, पहला जो क्वेश्चन आया, आप जिससे इन्वॉल्व हो वो पर्सन राइट है कि नहीं राइट है, ठीक है। वो आया कि भाई नहीं है, नहीं रहा है, आपको मूव करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स का क्लियर जवाब। थर्ड मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में यूनिवर्स ने लेने के लिए जो मुझे इंट्यूशन दी वो ये था कि क्या एक्शन लेना चाहिए। सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि एक दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मेरा क्वेश्चन क्या था, आपने क्या क्वेश्चन डाला और वो करेक्ट होके क्या पैरा बना। स्ट्रांगली क्लेम, देख रहे, एकदम एक पैराग्राफ बन गया, एक एपिसोड बन गया, जिसमें हर चीज, कैरेक्टर, हर क्वेश्चन, हर वाइब्रेशन को यूनिवर्स से सेट कर दिया। से थैंक यू, कंटिन्यू से थैंक यू। ओके, तो क्या एक्शन लेना चाहिए, यूनिवर्स क्लियर गाइडेंस दे। 4 कार्ड में लूँगी, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, आ गया है 3 से 4। अरे पहली एक्शन 4 आए थे यार, पहली आए थे मैंने देखो 4 ही कार्ड गिरे, तो मैंने एक कार्ड और एक्स्ट्रा खींच लिया। हाँ, तो देखो जो कार्ड्स आए हैं वही आए हैं। देखो, जो बंधन है, जो ब्लॉकेजेस है, उसको तोड़ के राइट फॉर्म में आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें बैलेंसिंग पे ध्यान देना चाहिए और आपको अपने रिलेशन से निगेटिविटी कैसे निकले इस पर फोकस होना चाहिए। उसके लिए आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेयर की फ्रिक्वेंसी को हाई करिए, इसका टोटल पूरा कोर्स होता है। अगर मान ली आपको मुझ पर बिलीव है, मुझ पर नहीं, तो जहाँ भी बिलीव हो एक राइट कोच से कॉन्टैक्ट करिए। सोलमेट वालों बी केयरफुल, अगर सिम्टम सोलमेट्स के हैं तो ये बड़ा खूबसूरत रिलेशन है दो, बट इट्स नॉट ए इजी रिलेशनशिप। आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा और आपसे कनेक्ट होना पड़ेगा। और कार्मिक कनेक्शन वालों, रेडी फॉर द पे योर कर्मा, आपका कुछ ना कुछ पैटर्न अपने पर्सन से बंधा हुआ है, इसलिए डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेशन है, लस्ट है, सेक्सुअल डिजायर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इस पे काम कीजिए, इस रिलेशन को खत्म कीजिए। हो सकता है आपका पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा हो ओनली फॉर दैट, ठीक है। इसको खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बिल्कुल से इस रिलेशन को खत्म करिए, राइट फॉर्म में खत्म करके मतलब इन द सेंस नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, नहीं, वहां पे उस चीज को करेक्ट कराओ, उसको रियलाइज करो। तो एक्शन लेना होगा, एक्शन लीजिए, जो आपका राइट बात है उसको कहिए, डरिए मत, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। और मेरी रीडिंग, आज की रीडिंग को बड़े स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस इंटेंशन के साथ शेयर कीजिए कि ऑल नेगेटिविटी इज रिलीज, ऑल नेगेटिविटी इज रिलीज। दिमाग में ये रखो, 4-5 बार बोलो, उस खुद को नॉर्मल करो, डीप ब्रीथ करो, उसके बाद इसको लाइक करो, शेयर करो। इस वाइब्रेशन के थ्रू, जैसे आप कोई चीज जैसे शेयर करते कुछ देते तो आउट, तो बस अपने पास से इसको पुश कर दो, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ, ना दूसरों की तरफ, ये नहीं कि अपना निकाल के दूसरे के घर में डाल दिया, वो नहीं, ठीक है, कि यूनिवर्स की तरफ सेंड कर दो कि भाई गया, अब तुम संभालो। और रेडी फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, और आज आप सबकी ओपिनियन का बहुत इंतजार रहेगा, तो इस रीडिंग पे क्या रहा और अगली रीडिंग किस टॉपिक पे चाहते हैं बताइएगा जरूर। ओके, थैंक यू। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक ही थॉट्स मैच हो तो डेफिनेटली उसी टॉपिक पे रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग सही लगती है तो मुझे लाइक करें, यूट्यूब के सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।